बच्ची ने गौर से देखा तो उसके शरीर से मुर्गी जैसी चीजें निकल रही थी। उसका मुंह भी धीरे धीरे चोंच में बदल गया। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। देखते ही देखते उसके पैर भी मुर्गी के पंजों जैसे हो गया। कुछ ही देर में वो पूरी तरह एक मुर्गी में बदल गई। जब घर वालों ने देखा तो दरवाजे पर बस एक मुर्गी खड़ी थी। किसी को पता ही नहीं चला कि वो उनकी बेटी है। अब वो बच्ची मुर्गी बनकर मुर्गियों के साथ रहती है। जब ये लड़की ट्रेन में चढ़ी तो उसने एक ही नजर में पहचान लिया कि ऊपर वाली सीट पर रहने वाली उसकी सबसे अच्छी सहेली गर्भवती है। लेकिन उसने अपनी नीचे वाली सीट उसे देने की बजाय एक नई छड़ी आंटी से अपनी सीट बदल ली। जैसे ही उसकी सहेली वापस आई और देखा कि लड़की ने अपनी सीट बदल ली है, वह घबरा गई और जल्दी से आकर अपनी दिव्य दृष्टि वाला लड़का अपने पापा के साथ एक नीलामी शॉप में पहुंचता है, जहां पर एक सेल्स गर्ल जंग लगी हुई तलवार लेकर आती है। अगले ही पल महिला कर्ता कहती है कि ये कई सालों पुरानी तलवार है, इसकी कीमत 50,000 है, जिसको भी खरीदना है वो अपनी बोली लगा सकता है। तलवार को देख सब लोग हैरान हो गए और बोलते हैं यार इस बेकार जंग लगी तलवार की बोली कोई पागल ही लगाएगा। लेकिन अगले ही पल लड़के की दिव्य दृष्टि तुरंत स्कैन कर देती है, जिससे उसे पता चल गया कि ये ड्रैगन लो के देवता की दिव्य तलवार है। इसकी असली कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर है। लड़का सोचता है यार कैसे भी करके ये तलवार लेनी होगी। इसी बीच लड़का तुरंत अपने पापा को इस तलवार की बोली लगाने को बोलता है, पर आदमी कहता है यार तू ये क्या बोल रहा है, इस बेकार तलवार का हम क्या करेंगे। देखो कोई भी अपनी बोली नहीं लगा रहा है, पर लड़का जबरदस्ती अपने पापा का हाथ ऊपर करके 50,000 की बोली लगा देता है। ये देख सब लोग चौंक गए। अगले ही पल महिला अनाउंसमेंट कहती है कि कोई और अपनी बोली लगाना चाहता है, पर कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता है। फिर महिला बोलती है कि ये तलवार अब तुम्हारी हुई। उसके पापा गुस्से में जाकर वो तलवार ले आते हैं। लड़का तलवार को देख बोलता है पापा आप चिंता मत करो, इसमें हमारा घाटा नहीं जाएगा। इसी बीच सेल्स गर्ल दूसरी नीलामी की चीज लेकर आती है। अगले ही पल महिला अनाउंसमेंट कहती है कि ये कीमती पत्थर है। महिला ने यह जानकर हैरानी से देखा कि कंपनी का नया सीईओ दरअसल उसका अपना पति था। जब सभी कर्मचारी आगे बढ़कर सीईओ का स्वागत कर रहे थे तो वह महिला अकेली थी जो अपने डेस्क पर रखे छोटे कैक्टस के साथ खेल रही थी। मैनेजर ने तुरंत स्थिति संभालते हुए कहा सर ये नई असिस्टेंट है इसलिए आपको पहचान नहीं पाई। उसी समय एक महिला सहकर्मी सीईओ का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, लेकिन सीईओ ने उसका हाथ झटक दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। महिला की सहेली ने पास आकर धीरे से कहा सुना है वही लड़की सीईओ की पत्नी है। महिला ने तुरंत पलट कर कहा मैं हूँ सीईओ की पत्नी। मैनेजर ने गुस्से में उसे डांट दिया, ऐसी बेहूदी बातें मत करो। मीटिंग शुरू हुई तो वही महिला सहकर्मी आत्मविश्वास से अपनी डिजाइन प्रस्तुति देने लगी। सभी कर्मचारी तालियां बजाने लगे, लेकिन उस असली पत्नी के चेहरे पर नापसंदगी साफ दिख रही थी। सहकर्मी ने पूछा तुम तालियां क्यों नहीं बजा रही। महिला ने सीधे जवाब दिया क्योंकि यह डिजाइन मेरा है, तुमने इसे चुराया है तो मैं क्यों ताली बजाऊं। सभी लोग सोचते थे कि वह सहकर्मी ही सीईओ की पत्नी है, इसलिए मैनेजर ने तुरंत कहा तुम किसी सम्मानित व्यक्ति पर झूठा कुछ आदमियों को एक अजीब सी मशीन की पट्टी पर मजबूती से बांध दिया गया था। स्टाफ ने पहले इलेक्ट्रिक आरी से उनके शरीर पर अजीब अजीब निशान बनाए, फिर उनकी साली कपड़े उतार दिए और उनकी ठोड़ी और पहनों पर एक खास तरह का प्रोटीन स्प्रे कर दिया। स्टाफ के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान देकर सभी को लग गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही सामने का नजारा देकर सबके होश उड़ गए। एक स्टाफ हाथ में बड़ा चाकू लेकर पास आया। डर के मारे एक ताकतवर आदमी ने वहीं खड़े खड़े पेशा कर दिया, लेकिन राहत की बात यह थी कि उस चाकू से उसका शरीर काटा नहीं गया बल्कि उसकी सारी बॉडी के बाल शेव कर दिए गए। इसके बाद और भी अजीब हरकतें हुई। एक औरत ने उनके मुंह में सैनिटाइजर जैसा स्प्रे कर दिया। आदमी ने सोचा मौका अच्छा है, उसने औरत से मजाक में बात करने की कोशिश, लेकिन उसकी बात सुनकर औरत जोर से हंसने लगी। उसी पल आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बगल से डरावनी चीखें सुनाई दी। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अगले ही पल सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कुछ देर बाद सबको अगले स्टेज पर